सो गाइस, इन टुडेस वीडियो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम। हम वो भी बस प्लस सॉल्व क्वेश्चन और नोट्स के साथ। तो इस वीडियो को प्लीज आखिर तक देखेंगे और प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों अपने फैमिली का वीडियो को शेयर कर दें और जिन्होंने भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन जल्द से जल्द मिल जाए। तो आकर ज्यादा टाइम खींचता नहीं है तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। सो लेट्स डू कोडिंग विद लाफिंग। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम प्लस सॉल्व क्वेश्चंस। तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज एंड हाउ इट हेल्प्स इन डीलिंग विद व्हाट इज मोस्ट एफिशिएंट फॉर आवर प्रोग्राम। मतलब हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ये कैसे मदद करते हैं हमारी डीलिंग में और उसके मोस्ट एफिशिएंट फॉर आवर प्रोग्राम्स। तो हमारा जो टास्क टुडे है ना, आज का जो हमारा काम है विल बी टू फाइंड आउट हाउ टू कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर प्रोग्राम। हमें फाइंड आउट करना है हम कैसे कैलकुलेट कर सके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, वो भी अपने प्रोग्राम्स के अंदर। हियर यहाँ पे कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं अबाउट द सेम और आपको फॉलो करने डिस्कशन ऑफ सम क्वेश्चंस। सो आपको मैं एक टेक्निक्स देता हूँ टू कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वंस वी आर एबल टू राइट द रन टाइम, अगर हमने एक एबल कर लिया कि हम राइट कर सके रहे हैं रन टाइम, वो भी इन टर्म्स ऑफ साइज, वो भी ऑफ द इनपुट एन का, तो हम वी कैन फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हम फिर आसानी से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दूं आपको, tn/n2 into 0 and n2 तो tn/logn into 0 logn। तो ये एक एग्जांपल थी और मैं आपको एक ट्रिक्स here are some tricks to calculate complexity। आपको वो ट्रिक्स बताता हूँ जिससे आप कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट कर सको। पहली है ड्रॉप द कंस्टेंट्स। पहली कौन सी है? ड्रॉप द कंस्टेंट्स। एनीथिंग यू माइट थिंक, मतलब कोई सी भी चीज जो आपने सोची के ओ के एन वेयर के इज अ कंस्टेंट, मतलब कहाँ पे के कंस्टेंट है, इज ओ एन एज वेल, मतलब ओ एन भी सही है। दिस इज कंसिडर अ बेटर रिप्रेजेंटेशन। ये कंसिडर करेगी बेटर रिप्रेजेंटेशन, वो भी ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। साइंस द के टर्म, जो साइंस द के टर्म है ना, विल नॉट अफेक्ट द कॉम्प्लेक्सिटी। के टर्म will not affect the complexity much for a higher value of n, मतलब higher value of n much। ओके, नंबर 2 में जो आपको बताता हूं वो चलती है ड्रॉप द नॉन डोमिनेंट टर्म्स। एनीथिंग यू रिप्रेजेंट एज 0, अगर आपने कोई सी भी चीज रिप्रेजेंट करी 0 n2 प्लस n में और ये राइट एन होगी o/n2 में। तो सिमिलर टू when जब आपका नॉन डोमिनेंट टर्म्स आर इग्नोर फॉर अ हाई वैल्यू ऑफ n, मतलब जब आपका डोमिनेंट है ना, वो टर्म्स आर इग्नोर, वो इग्नोर हो जाता है, वो भी फॉर अ हायर वैल्यू के लिए फॉर n। अब हम जानते हैं कंसिडर ऑल वेरिएबल्स इज विच आर प्रोवाइडेड एज इनपुट। OMN एंड OMQ ये माइट एग्जिस्ट करते हैं सम केसेस में। इन मोस्ट केसेस हम ट्राई करते हैं हम रिप्रेजेंट कर सके रन टाइम को, वो भी टर्म्स ऑफ द इनपुट विच आपका कैन इवन बी मोर या फिर बी मोर देन 1 इन नंबर। एग्जाम्पल दूं आपको, द टाइम टेकन टू पेंट अ पार्क, मतलब जो टाइम टेकन लेता है ना जिससे आप पेंट कर सको पार्क के अंदर ऑफ अ डिमेंशन, तो m स्टार n इक्वल्स टू 0 kmn इक्वल्स इनटू 0 mn। सही है, ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ये m मल्टीप्लाई बाय n 0 kmn, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझ जाओगे क्योंकि 0 mn एंड OMQ ये एग्जिट करते हैं सम केसेस। क्या एग्जिट करते हैं दोनों? सम केसेस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस शीट। क्वेश्चन 1, आपको फाइंड करना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फंक्शन 1 का इन द प्रोग्राम के अंदर, वो भी प्रोग्राम के अंदर। शो इन द स्निप बिलो, ये एक स्निप है, आप देख सकते हो।
इसको हम जरा विजुअल स्टूडियो कोड पे लेके जाते हैं और इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे इसको कॉपी किया, विजुअल स्टूडियो कोड में चले जाते हैं, इधर हमने इसको पेस्ट कर देते हैं। आइए, अब इसको जब हम रन करेंगे तो ये देखिए रन हो रहा है, मतलब वैसे रन नहीं, क्योंकि अभी हमने ऐसे कोड नहीं लिखे जिसके लिए यहाँ पे रन हो, ये वैसे रन हो रहा है। अब हम चलते हैं अपने वापस इस तरफ। तो क्वेश्चन 2 में हमने फाइंड कंप्लेक्सिटी ऑफ फंक्शन 1 फंक्शन इन द प्रोग्राम फ्रॉम प्रोग्राम 2 डॉट सी एज फॉलोज। ये आप देख सकते हो जैसे फॉलो हुआ है। इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, अभी इसको छोड़े। क्वेश्चन 3 है, आपने कंसिडर करना है रिकर्सिव एल्गोरिथम को बिलो वेयर द रैंडम इंड स्पेंड करेगा 1 यूनिट ऑफ टाइम को और ये रिटर्न करेगा रैंडम इंटीजर, कोई सा भी इंटीजर ये आपको दे देगा। वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इंटीजर, जो प्रोबेबिलिटी होगी ना सारे ईच इंटीजर की, कमिंग एज रैंडम, वो कमिंग करेगी रैंडम में। इस इमेजली डिस्टर्ब करेगी आपके विद इन द रेंज ON, और इफ द एवरेज प्रोसेसिंग टाइम इज TN, अगर एवरेज प्रोसेसिंग टाइम जो आपका है वो TN हो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T6, तो फिर वैल्यू क्या होगी T6 की। तो ये आपके कोड लिखे हुए, हम आखिर में जब हो जाएगा हम सब पढ़ा लेंगे, फिर हम ये जानेंगे। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट टू 0 n and y? First, 0 n plus p where p less than n/9. Number 2, 0/9n minus k, 0 n plus a log n. Number 4, 0 n plus m2. अब क्वेश्चन 5, जो फॉलोइंग सिंपल कोड्स है ना सम करते हैं अपने वैल्यूज को ऑफ ऑल नोड्स में और अपने बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री में। डोंट वरी अबाउट, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है ये। व्हाट इज ये है क्या? वी लर्न देम लेटर, हम इसको पढ़ेंगे लेटर कभी और वीडियो में। व्हाट इज इट्स रन टाइम? व्हाट इज इट्स रन टाइम? रन टाइम क्या है? ये आपकी रन टाइम है, ये आप कोड देख सकते हैं। क्वेश्चन 2, फाइंड द कंप्लेक्सिटी ऑफ फॉलोइंग कोड। एक आपको फाइंड करनी है कॉम्प्लेक्सिटी, वो भी फॉलोइंग कोड्स की, विच टेस्ट वेदर गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। मतलब आप देख सकोगे जो गिवन नंबर है वो प्राइम है या फिर नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ कोड? मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या फॉलोइंग स्टेप ऑफ कोड में? सो दीज वर द फ्यू क्वेश्चन आई फेल्ट लाइक डिस्कसिंग। मतलब ये कोई ऐसी थोड़े से क्वेश्चन थे तो मैंने सोचा यार आप लोग के साथ डिस्कस किए जाए। जो ट्राई देम ऑन योर ओन फर्स्ट, आपको ये खुद करना है, सही है। पहले इफ यू हैव ऑलरेडी गिवन देम इनफ थाउट, मतलब अगर आपने इसको अभी तक ऑलरेडी गिवन दे दिया है इनफ थाउट, तो देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो, और फिर हमने डिस्कस किया इसके सॉल्यूशन, वो भी डिटेल में। होपफुली दे वर एबल टू मेक यू लर्न। और मैं आज की वीडियो में हमने जाना है हाउ टू फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स। तो थैंक यू फॉर बिगिन मी डाउट, आई होप यू enjoy the tutorial. If you appreciate my work, तो प्लीज let your friends know about this course too. तो make sure आपको डाउनलोड करने नोट्स लिंक बिलो में है। If you haven't check out the whole page yet, तो आपको मूव करना है codewithpk.com और या फिर मेरे YouTube चैनल पे एक्सेस कर दें इसको। See you on the next tutorial. तो ये हमने वी लर्न अबाउट एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स और एरेज, वो भी इन डाटा स्ट्रक्चर्स में। तो टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग। अब इसको हम जरा सही से और देख लेते हैं। यहाँ पे अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। आइए, हमने ये तो ले लिया था, अब हमने ये नहीं लिया था, इसको भी ले लेते हैं यहाँ से। इसको अब हमने
कॉपी किया। जैसे हमने कॉपी कर लिया, इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट भी लगा दिया। क्योंकि ये हमें एरर दे रहा था, यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे हमें एरर दे रहा है, यहाँ पे हम जाते हैं, कॉपी किया, फिर से विजुअल स्टूडियो कोड में गए, फिर यहाँ पे इसको हटाया, अब सही है। अब यहाँ पे जब इतना हो जाए तो हम वापस वर्ड में चले जाते हैं। तो इसको अब हम वापस कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, ज्यादा ही कॉपी कर लिया, इतना बस काफी है। कंट्रोल सी, यहाँ पे गए वापस, अब पेस्ट कर देते हैं वापसी, पेस्ट कर दिया। अब बात आता हूं, अब आपने करना क्या है, पेस्ट कर दिया, नीचे जाने, नीचे जाने, इसको वापस कॉपी कर लेने, पेस्ट कर देने। और यहाँ पे इतना जब आप लोग का हो जाए, यहाँ पे एड दे रहे हैं इंडेंटिफाई इज डिफाइन इट, ओके। और जब आपका इतना हो जाए, या आपने ऐसे ही हमने कोड लिखे हैं और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया इसका क्या काम है, उसका क्या काम है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, इसका काम क्या है, उसका काम क्या है। क्योंकि ये आपको बहुत आसान है समझना, अगर आप इसको ऐसे ही रट लोगे तो आपको नहीं होगा। आपको अगर दिमाग से आपने किया, ये सब किया हो, वो सब किया, तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप फिर समझ जाओगे। तो ये हमने आज की वीडियो में जाना है।